मामा जी यहाँ पे हमारे एक क्या बोलते हैं, ये बीच में जो ये कुफर है, बीच जी, में जी। नीचे वाले से ऊपर वाला, जी सर। यहाँ पे हमने कभी सुना था अपने बुजुर्गों से जी। कि ये जो हमारी पूरी ये स्थान है, ये प्रभु श्री नागद मुनि जी का है। और यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ पे पीछे इनकी थानी भी है। जी, जी, परंतु यहाँ पे जो एक बीच में ये कुफर जिसमें पानी रुकता है, जी, इसमें हमने सुना है कि किसी टाइम जब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जमीन कमाने जाते थे, जी, उस समय जो है लोग कहीं अचानक यहाँ पे आ गए थे, पब्लिक आ गई थी यहाँ पे जमीन कमाने के लिए। तो क्या हुआ कि भी जब ये देवता की जमीन को खोदने लगे तो वो लोग यहाँ पे 60 हल वाले और 60 कुदाल वाले, मैंने भी सुना 60 हाली 60 कदाली हमारी हाँ भाषा जी, में लोग हाँ जी, बोलते हैं, हाँ जी, वो आए थे। 60 हल वाले और 60 कुदाल वाले यहाँ इस में डूब गए थे। और उसके उपरांत हमारा एक मंदिर है इष्ट देव का नीचे शेरी में, नागद मुनि जी का। जी, 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 तो उसके साथ एक नीचे बावड़ी है शेरी के नीचे, बिल्कुल है, वहां पर वो जिंदा ही वहां पे निकल गए थे। निकल गए थे। ये इस यहाँ का बड़ा वो एक हाँ, खास, हमने भी किंवदंती सुना हाँ हमने जी, लोगों हाँ से, जी, जो ये हमारे पूर्वज हैं, जी बुजुर्ग जी लोग, जी जी, उनसे हमारे नाना जी मामा जी वगैरह हाँ वो जी, सुना करते थे। बस हम भी इसी और हमारे तरह से। मामा जी यहाँ जो मशहूर धुंधा हाँ मामा जी, जी होते, आपके दादाजी हाँ मेरे होते, दादाजी जो, मतलब वो बड़े महान व्यक्ति थे यहाँ जी हमारे जी वो, पूरे क्षेत्र के, बेचारे जी, आज नहीं रहे हैं, हाँ तो जी, उनका तो बड़ा योगदान रहा इस हाँ जी, क्षेत्र के लिए। जी जी जी। और दूसरा फिर यहाँ पे हमारे जो है 18 इस पे 18 प्रविष्ट शौज महीने में जो है यहाँ पे मेला भी लगता है। मेला भी हाँ, लगता हाँ, है। अभी वो पीछे कुछ दिन पहले हाँ हुआ जी, था। और वैसे भी यहाँ पे बहुत से लोग जो है हमारे जो है पिकनिक करने के आते लिए, आते आते और मैंने देखा, अक्सर देखा यहाँ तो हाँ, बड़ी भाई बस है। देखिए मैंने हाँ पिछली जी, बार में आया था हाँ एक जी, बार, मेरे को 3 बस डीलक्स बस यहाँ में जी दिखी, और वो कुछ उधर आई थी, क्या जी नाम, आंधी साइड से कुछ आंधी, और एक बस शिमला से आई थी। जी जी। तो मैंने हैरान हुआ यहाँ देख आपकी के। कोशिश से पहले भी यहाँ पे एक टूरिज्म के लिए हमने पैमाइश की थी, मामा परंतु जी, वो सिरे का काम नहीं चढ़ा। परंतु वो किन कारणों से नहीं चढ़ा ये तो हमें पता नहीं है। मामा जी मैं तो 1975 से लेकर जब से टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ, जी जी मेरे को 50 साल हो गई है। जी जी मैंने 1980 के दशक में जब बॉम्बे में मैंने ट्रेनिंग की थी, जी मैंने वहाँ जब देखा टूरिज्म भी क्या चीज है, जी पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था। जी तो जाके जब हम बॉम्बे गए, वहाँ हमने देखा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी संस्था है होटल जी जी इंडस्ट्री की। तो जी जब हमने वहाँ से ट्रेनिंग की, फिर वहाँ पर जाकर हम जब देखा अभी भी टूरिज्म में, तो ये तो बहुत बड़ा एक इतना बड़ा साधन है कि जिससे लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। जी। हाँ, इसमें पढ़े लिखे को तुम्हें, पर जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनको भी, रोजगार कोई मिलेगा। वेटर लग सकता है, कोई पोर्टर लग सकता है, जी, कोई फोटोग्राफी कर सकता है, कोई घोड़ा खच्चर हाँ जी, हाथी और क्या बोलते हैं जो ऊंट, हाँ और जी, ये याक, मतलब जिस प्रकार मैं पहला आदमी था जब मैं नालदेहरा मैनेजर था टूरिज्म में, हाँ जी, मैंने वहाँ एक घोड़ा मंगाया था। एक वर्मा जी होते थे वहाँ पे, गौरी दत्त शर्मा वर्मा जी, हाँ जी, उनको बोला आप घोड़े लग करो यहाँ शुरू, हाँ जी, जिस प्रकार से कुफरी में जो है जी, उसी इस पर आप कीजिए। तो बिल्कुल। उस टाइम एक घोड़ा था, और आज तो सैकड़ों घोड़े हाँ हैं। जी, वहाँ तो पे मतलब पता नहीं मैंने इस टूरिज्म के लिए कितनी जान मारी है, ये तो मेरा दिल जानता है, नाग बिल्कुल भी बिल्कुल जानता है। बिल्कुल पर बिल्कुल मैं जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरी अभी कम से कम हमारे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार और मिले। मैं 100 का पहला आदमी हूँ हाँ जी, उस जमाने का, किसी को पता नहीं था टूरिज्म क्या है। जी, मैं एक बार की बात सुनाऊं, हाँ जी, जब मैं टूरिज्म में ज्वाइन किया क्यारी घाट में, जी, मैं लगा एज गाइड कम क्लर्क ने जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन हाँ की। जी, तो जब मैं वहाँ गया, कुछ ऐसा हुआ कि बेचारे जो वहाँ के मैनेजर थे, कुछ उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो बेचारे उन्होंने उनको छोड़नी पड़ी। और फिर मतलब मैं एज ए, मतलब शुरू से जिस तरह से मैं लगा इंडिपेंडेंट इंचार्ज लगा, मैं कुछ ऐसा, कुछ प्रभु कृपा रही। और मैंने कहा आज तक मतलब मैंने जितनी भी सर्विस की, मैं कभी किसी के अंडर काम नहीं किया, मैं इंडिपेंडेंट ही रहा, मैं जहाँ भी रहा। तो मैंने अपने पापा जी को चिट्ठी लिखी कि पापा जी मुझे एक ऐसा महकमा मिला है कि जहाँ पर मेरे को जो है वर्दी भी है, सूट भी है, बूट भी है, बूट भी है, जुराबे भी है, टाई भी है, और रहने को भी फ्री और खाने को फ्री। पिताजी बड़े हैरान हुए भी, ये क्या क्या बोल रहा है ये लड़का। और फिर मेरी जिया जो होते बेचारे चौकीदार होते थे पीडब्ल्यूडी में, उन्होंने वो चौकीदार, तो मतलब आज उतनी अफसरों की वैल्यू नहीं थी उस जमाने में, वो बड़ी पुरानी बातें हैं। उनके पास गया, बोला उन्होंने बोला सौरा जी आपको बेवकूफ बना रहे। बोला तो बोला हिम्मत कोई महकमा नहीं कि जहाँ खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, और कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, और टाई शाई मिलती है, तो ऐसा तो बोला महकमा नहीं है। फिर पिताजी को बड़ा दुख हुआ। फिर पिताजी मेरे पास आप हैरान होंगे, 3 दिन के बाद मेरे पास क्यारी घाट पर, उन दिनों बस भी कम चलती थी, बस एक बड़ी भाई दिक्कत आती थी। मेरे पास जब पहुंचे, जब उनमें देखा तो मैं टाई शाई पहन के बिल्कुल अपना टीचर बिल्कुल अपडेट था वहां पर। और फिर उनको आभास हुआ कि वाकई ये तो रियलिटी मतलब वो साबित हुई है। तो ऐसा है। थैंक यू जी।